हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, वेलकम है आपका आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स पढ़ो पे। बहुत सारे बच्चे इन दिनों मेरे से मिल रहे हैं जिनका नीट 2023 अच्छा नहीं गया है। बहुत सारे ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो 11th में एडमिशन ले रहे हैं वो मिल रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती हैं कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से वो मेहनत करें कि डॉक्टर बन जाएं। एक ही जवाब है मेरा, मैंने हेडिंग में भी लिखा है, भैया करना है तो करना है। जिद होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। अगर जिद और डेडिकेशन है तुम्हारे पास तो यकीन मानिए तुम ज़रूर डॉक्टर बन सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को रूबरू करवाना चाहूँगा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स से। आप लोग अगर करंट अफेयर्स न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो आप इस बात से बिल्कुल अवगत होंगे कि आईएएस का रिज़ल्ट आया हुआ है। हर साल आईएएस में कुछ ऐसे बहुत से बढ़िया से एग्जाम्पल्स आते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो बच्चों। बहुत सारे बच्चे मेरे से अभी जो रिपीटर्स मिल रहे हैं वो ऐसे बोल रहे हैं, सर 1 साल हो गया रिपीट करते हुए, 2 साल हो गया रिपीट करते हुए, हमारे नंबर नहीं बन रहे हैं, क्या हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो इन सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस बार के जो आईएएस एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे इस बात की प्रेरणा ले सकते हैं कि नंबर अच्छे आए बुरे आए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिस दिन ठान लेंगे, आप जिस दिन मान लेंगे कि करना है तो करना है भैया, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपकी ज़िद है डॉक्टर बनने की तो आप ज़रूर डॉक्टर बन सकते हैं। नंबर अच्छे आए बुरे आए, सेकेंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, फर्स्ट अटेम्प्ट हो, कोई भी अटेम्प्ट हो बेटा, अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम ज़रूर बनोगे। आइए मैं आपको बताता हूँ ईश्वर गुर्जर जी की बात। मैं आप सबको कहने वाला हूँ किसकी बात, ईश्वर गुर्जर जी की बात। ईश्वर गुर्जर जी जो हैं, ये ईश्वर गुर्जर जी इस बार 2023 में आईएएस में सेलेक्ट हुए हैं। रैंक है इनकी 644 बेटा जी। रैंक कितनी है इनकी, रैंक है 644 आईएएस में। बहुत शानदार रैंक होती है ये, है ना। इनके लिए देखिए ऊपर से हेडलाइन है पेपर की, 10वीं में फेल हुए, 10th में फेल हो गए थे भाई साहब ये। अब मेरे को जितने भी बच्चे डॉक्टर के लिए मिलते हैं यार, डॉक्टरी करने के लिए, उनके कुछ टेस्ट में, कुछ माइनर्स में नंबर कम ज़्यादा आ जाते हैं तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। भाई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है। 10th फेल है ईश्वर गुर्जर जी। ये ईश्वर गुर्जर जी कलेक्टर बनने वाले हैं। ये इनकी शक्ल देखिए, शक्ल से ही आईएएस लग रहे हैं। तो ये जो ईश्वर गुर्जर जी हैं 10th में फेल हो गए थे, ठीक है। और 10th में फेल होने के बाद इनको लगा पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। इनके पेरेंट ने, इनके पापा ने कहा नहीं, पढ़ाई को इतना दिल पे हावी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेपर के आर्टिकल में देखेंगे 2011 में 10वीं में फेल हो गए थे ये, 10वीं में फेल, समझ रहे हैं। 644 रैंक आई है इनकी, 644 रैंक। तो इन्होंने मन बना लिया था कि पढ़ाई छोड़ देंगे ये, लेकिन इनके पिताजी ने कहा यार पढ़ाई से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यही बोल रहे हैं, पढ़ाई से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने हिम्मत की और 10th 2 बार में पास किए इन्होंने। देखो 10th 2 बार में, और दूसरी बार में भी केवल 54% नंबर आए 10th में। 12th में 68% नंबर आए केवल, समझ रहे हो। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपके नंबर्स थोड़े कम आने लग जाते हैं, आप थोड़ा सा बैकलॉग हो जाता है, आपका नीट 2023 में अच्छा स्कोर नहीं आया है, कोई बात नहीं यार, ये मन की बात है। देखो आपको कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप मन से मान लो अपनी हार। आप अगर मन से ही मान लोगे अपनी हार है तो हर कोई हरा देगा आपको। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और अच्छा, जब आप नीचे गिरते हो ना तब पता लगता है कि आप किस चीज़ के बने हुए हो, क्योंकि आदमी जब ऊपर से ऊपर जा रहा होता है तब तो हमेशा सब लोग साथ देते हैं, सब मोटिवेट करते हैं, खुद का मोटिवेशन भी रहता है। लेकिन जब आदमी नीचे जा रहा होता है ना तब असली में पता लगता है उसमें कितना जिगरा है। तो अगर आपके मार्क्स कम आए हुए हैं तो यार घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीट 2023 में अच्छा नहीं हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है ना, ये ईश्वर गुर्जर जी से आप प्रेरणा लीजिए। 10th में फेल हुआ आदमी आईएएस क्रैक कर गया। तो आप लोग तो मेरे ख्याल से 10th और 12th में तो आप लोगों के जितने भी बच्चों से मैं मिलता हूँ खूब ही परसेंट आए हुए हैं, वो तो 10th और 12th में कभी फेल ही नहीं हुए। तो इसलिए मेडिकल का एग्जाम वो क्रैक करना बहुत आसान है। आईएएस का एग्जाम तो बहुत मुश्किल होता है ना बेटा। आईएएस के एग्जाम का तो कोर्स डिफाइंड ही नहीं होता है। आईएएस के एग्जाम में तो हम पूछ सकते हैं भैया आपसे कि यार रात में जो आपने खाना खाया उसने भारत की जीडीपी में कितना योगदान दिया। अब आपने बाहर का खाना मैकडी से खाया तो उसका बर्गर का रुपया तो जा रहा है मैकडी के पास। इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। तो आपने अगर लोकल वेंडर से खरीदा होगा, कोई लोकल दुकान से खरीदा होगा, तो वो रुपया भारत की अर्थव्यवस्था में जुड़ेगा।
तो अब इतना मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, उदाहरण बता रहा हूं मैं। तो आईएएस का एग्जाम बहुत टफ होता है। उस एग्जाम को भी उस आदमी ने क्रैक कर दिया जो 10th में फेल हुआ था यार। तो यकीन मान के चलिए कि आप में अगर जिद है, अगर करना है तो करना है, बस मन में ठान लेना, एक डेडिकेशन होना चाहिए यार। डेडिकेशन करना है यार, इस बार कुछ भी हो जाए मेरे को डॉक्टर बनना है। अगर वो डेडिकेशन है ना आप में तो कर सकते हो यार। उम्मीद बना के रखो, उम्मीद। और आदमी का पता ना हालात से ही चलता है यार, या तो हालात आदमी को बदल देता है या आदमी हालात को बदल देता है। और जो हालात को बदलता है ना वही विनर होता है यार, ये मान के चलो आप। आओ दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। ये ईश्वर गुजर का एग्जाम्पल वो सब बच्चे याद करेंगे जिनके मार्क्स कम आते हैं, जो बोलते हैं यार हमारी 11th खराब हो गई है, अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बोलते हैं ना बहुत सारे बच्चे कि हमारी 11th 12th स्कूलिंग से हुई है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। यार उन सबको ये एग्जाम्पल बोलना चाहूँगा मैं ईश्वर गुजर का कि यार 10th फेल ही हो गई, फिर भी उसके बावजूद वो आईएएस बन गया, तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते हो डॉक्टर। इसी कड़ी में दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूँगा यार। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी स्कूलिंग अच्छी नहीं रही, बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर पे हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो यार देखो, बहाने बनाने वालों के पास लास्ट में बहाने रह जाते हैं, जिसको करना है वो तो कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा, जो एक मजदूर का बेटा, मतलब आप समझिए घर में क्या कंडीशन रही होगी, ठीक है। मजदूर का बेटा, खुद हेड कांस्टेबल थे ये, हेड कांस्टेबल रहते हुए इन्होंने 667 रैंक ली है। अब बात इतनी सी है कि लोग बाग बहुत बहाने मारते हैं कि हमें इतना काम रहता है, हमारे को टाइम नहीं मिलता है। यार ये हेड कांस्टेबल है, और हेड कांस्टेबल रहते हुए इसने आईएएस क्रैक कर दिया, सिविल सर्विसेज क्रैक कर दी इसने, ठीक है। और सपना छोड़ना नहीं चाहिए। क्या है, एक कंफर्टेबल जोन आ जाता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि मिडिल क्लास स्टूडेंट्स नॉर्मली आते हैं कोचिंग में। तो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को क्या है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलता है तो बहुत कम भी नहीं मिलता है यार। उनकी सारी इच्छाएं घर वाले पूरे कर देते हैं, उन्हें ठीक ठाक कपड़े चाहिए वो दिला देते हैं, बाइक वाइक दिला देते हैं। तो क्या हो जाता है कि उनके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं, तो वो एक कंफर्टेबल लाइफ में आ जाते हैं कि यार वैसे ही पिताजी बढ़िया था, हमारा जीवन कर रखा है, तो हमें क्यों डॉक्टर बनने की ज़रूरत है। उनके पास कोई पर्पस नहीं रहता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल सब उन बच्चों के लिए जो अपने कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास हेड कांस्टेबल भजन कुमार जी थे, राम भजन कुमार, ये राम भजन कुमार जी जो थे, इनकी नौकरी थी हेड कांस्टेबल की। ये चाहते तो हेड कांस्टेबल बने रहते यार, लेकिन इन्होंने सोचा कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीनी है। इन्होंने संघर्ष किया, और संघर्ष किया इसीलिए इन्होंने आईएएस सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, सेल्फ स्टडी करके सफलता हासिल की है भाई। सेल्फ स्टडी मैं बोलना चाहूँगा, सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी आप लोगों को, चाहे टीचर कितना ही अच्छा पढ़ाए कितना ही बुरा पढ़ाए, सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। और खूब कमी देखिए यार, आप लास्ट लाइन पढ़िए, ये आर्टिकल आया है, घर में खाने की कमी के बीच इनका बचपन बीता। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में खाने की कमी थी भाई, होंगे ही नहीं, कोई एक आध हो सकता है कोई हो। तो ऐसी ऐसी कमी से लोग निकल के यार आईएएस बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते। बात यह है ना कि आपने मन में अगर सोच लिया कि हमें डॉक्टर बनना है तो आप ज़रूर बनेंगे। एग्जाम्पल एक से एक है यार, जब राम भजन कुमार जी बन सकते हैं, घर में खाने के वांदे थे, पिताजी मजदूर थे, ये अगर आईएएस बन सकते हैं सेल्फ स्टडी करके, तो आप नीट जैसा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। नीट का एग्जाम आसान है क्योंकि उसका कोर्स डिफाइंड है। बायो कहाँ से आएगी, एनसीईआरटी से आएगी। फिजिक्स कहाँ से आएगी, जो सर नोट्स पढ़ा रहे हैं, जो नीरज सर के नोट्स हैं, उसी में से फिजिक्स के 50 सवाल आएंगे, करने तुम्हें 45 ही हैं। अरे कोर्स डिफाइंड है। आईएएस में तो कोर्स ही नहीं पता होता ना, इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लें, जनरल अवेयरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो आप इन सब से सीखिए कि यार ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये बताइए, ये जय बारंगे जी थे। अब ये जय बारंगे जी जो है 587 रैंक आई है इनकी, 587 रैंक, यूपीएससी में 587 रैंक। इन्हें अनुकंपा नौकरी मिली थी। अनुकंपा नौकरी किसी को नहीं पता हो तो जैसे मान लीजिए किसी के ये जो इनके फादर थे, इनके फादर की कोविड में कोई डेथ हो गई, तो उनकी जगह पे ये जिस लायक थे इनको नौकरी मिल गई। लेकिन इन्होंने 10 घंटे डेली पढ़ाई की है, 10 घंटे डेली पढ़ाई। और जो इन्हें नौकरी, जो हकदार थे ये, वो नौकरी जो इन्हें मिली, वो नौकरी हटा के नहीं लेते हुए
स्टडी की और यूपीएससी क्रैक कर दिया। यूपीएससी क्रैक कर दिया भैया, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, ठीक है, इंडियन रिजर्व जो रेवेन्यू सर्विस है उसमें चले जाएंगे, तो कलेक्टर के बनने वाले। और देखिए आप ऐसी कंडीशन कि कितनी भारी विपत्ति आई कि कोविड में जो है इनके फादर की जो है वो मृत्यु हो गई, उसके बावजूद ये लगातार पढ़ते रहे। तो आप ज़रूर कर सकते हैं यार, जब ये लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हुए, इतनी ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में मेहनत करते हुए कर सकते हैं यूपीएससी क्रैक। यूपीएससी मतलब टफेस्ट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो यार आप भी बन सकते हैं। अब इनके पीछे मोटिवेशन क्या था, इनका एग्जाम्पल मैं क्यों बोल रहा हूँ, इनके पीछे मोटिवेशन क्या था, एक सपना होता है यार। अब इनके पिताजी का सपना था कि बेटा यूपीएससी क्रैक करेगा, उस सपने के पीछे इन्होंने दिन रात लगा दी, क्रैक कर दिया यूपीएससी को, समझ रहे हो। तो मैं फिर बोल देता हूँ, ये मैं पहला एग्जाम्पल जो लाया था ईश्वर गुर्जर जी का, उन सब के लिए लाया था जो बच्चे बोलते हैं हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, अटेम्प्ट लेना चाहिए। अरे भाई बिल्कुल 10th फेल हो गया फिर भी यूपीएससी क्रैक कर गए, आईएएस आईपीएस कुछ भी बन सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल उनके लिए, जो बच्चे मेहनत नहीं करते, कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं, यार ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चलेगा तब भी यार घर पे कोई कमी तो है नहीं, उन सब के लिए हेड कांस्टेबल थे, आरामदायक नौकरी थी, फिर भी मेहनत की ना, कंफर्टेबल जोन से बाहर आए। तीसरा एग्जाम्पल यार, एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए, एक सपना देखने के लिए, सपना पूरा करने के लिए एक जिद होनी चाहिए, उस जिद के पीछे एक, उस जज्बात के पीछे, उस मोटिवेशन के पीछे कोई ना कोई आपको एनर्जी देने वाला सोर्स होना चाहिए। वो सोर्स आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उससे अच्छा सोर्स कोई नहीं होगा। इनके पिताजी ऐसा चाहते थे कि ये यूपीएससी क्रैक करे, क्रैक कर लिया यार बेटे ने यूपीएससी। पिताजी जहां भी होंगे बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे इन्हें। आखिरी एग्जाम्पल, अपने में से बहुत सारा, इंडिया में तो क्या है यार, क्रिकेट का बहुत ही क्रेज है, अपने सब में अगर मैं बोलूं तो शायद विरले ही कोई बाकी होगा जो क्रिकेटर नहीं बनना चाहता होगा। तो ये मनोज महेरिया जी हैं, यूपीएससी 628 रैंक। ये मनोज महेरिया जी ये बनना चाहते थे क्रिकेटर, लेकिन क्रिकेटर नहीं बन पाए क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप, इन्होंने बताया भी है, राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण नहीं बन पाए। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि यार नहीं बन पाए क्रिकेटर तो जीवन खत्म हो गया। इन्होंने ठानी कि यार यूपीएससी क्रैक कर देंगे, और यूपीएससी क्रैक कर देंगे तो क्रैक कर दी यूपीएससी इन्होंने। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका 1 2 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, वो ऐसा ना सोचें कि यार हमारा अब तक कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता है। अरे बिल्कुल, आपने जिस दिन ठान लिया कि डॉक्टर बनना है, आप जरूर डॉक्टर बनोगे यार। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मजबूर करेंगे पढ़ने के लिए। इन मनोज महेरिया जी की एक और ख़ास बात है, इनके क्या है, बचपन में ही पिताजी को एक एक्सीडेंट में खो दिया था इन्होंने, सिंगल मदर, उन्होंने ही इन्हें पढ़ा के यहाँ तक पहुँचाया है। तो आप देखिए इन सब बच्चों में, इन सब बच्चों के पीछे इन सब की कड़ी मेहनत थी। ये लोग चाहते थे यूपीएससी क्रैक करना। आपको डॉक्टर केवल आप ही बना सकते हैं। आप मेहनत जिस दिन से करने लग जाएंगे ना, आप उस दिन डॉक्टर बन जाएंगे। हालात को बदलिए, वरना हालात आपको बदल देंगे। हालात को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके जब आप डॉक्टर बनेंगे तो अपने आप हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे बेटा जी। उम्मीद जिंदा रखिए अपने अंदर कि हाँ आप डॉक्टर बन सकते हो, और दिन रात मेहनत करो यार। मेहनत करने का और कोई तरीका नहीं है, समझ रहे हो क्या। मेहनत कैसे होएगी, करने से ही होएगी। करना ही है तो करना ही है, पढ़ना ही है 10 घंटे तो पढ़ना ही है। तो कोई बहाना नहीं। क्या है, बहाने तो ये सब लोग दे सकते थे ना, ये सब लोग बहाने दे सकते थे, भाई मेरे तो 10th में फेल हो गया, मैं, मेरे पिताजी नहीं रहे, बचपन में मेरे पिताजी नहीं रहे, सब बहाने दे सकते थे। मेरे पास खाने को नहीं है तो मैं कैसे यूपीएससी क्रैक कर दूं। तो बहाने तो ये सब लोग दे सकते थे, नहीं दिए ना बहाने। आज इन सब के उदाहरण बन चुके हैं ये लोग यार। तो दुनिया में 2 ही तरीके के लोग होते हैं, एक जो उदाहरण बन जाते हैं और एक जो उदाहरण पढ़ा करते हैं। कोशिश करें कि अपन उदाहरण बन जाएं लोगों के लिए, उदाहरण पढ़ते ही ना रहें अपन। तो बस मेरी यही निवेदन है आप सबसे यार, कि कंडीशन कैसी भी हो, अगर आपने ठान लिया है कि डॉक्टर बनना है तो तुम डॉक्टर बन सकते हो। बस सोचने की बात है। सेल्फ स्टडी कर करके ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों को तो प्रॉपर कोचिंग मिलती है, तो आप लोगों को तो डॉक्टर बनना बिल्कुल निश्चित है। बहुत आसान है नीट क्रैक करना,
बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।